बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1। और आज इसका हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है हमारे पास उसका परफॉर्मा मैंने बना दिया। अब इसको मैं आपको बताता हूँ जिसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि सभी का फ़ायदा हो, और इसका बेल आइकन ऑन रखा करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस मिल जाएं, आपको ढूंढनी ना पड़े। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। इसकी प्रॉब्लम जो है ना, मेरे पास नई पुरानी बुक थी तो नई बुक मैंने डाउनलोड कर लिया मोबाइल में, ये आपको नज़र भी आ रही होगी। तो ये मैं आपको इधर से करवाऊँगा मोबाइल से, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं पढ़ूँगा वो आपको साथ साथ स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो आइए जी क्वेश्चन पहले सारा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ गई क्वेश्चन की, तो आधा क्वेश्चन कह लेंगे आपका उधर ही सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन को रीड करके उसको अकाउंटिंग में खास तौर पर उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जी प्रॉब्लम नंबर 1 है, पेज नंबर 43 है आपका। सुहेल अफजल की जो बुक है हमारे पास। तो कह रहा जी अ ट्रेडर कीप हिज बुक बाय सिंगल एंट्री मेथड। सिंगल एंट्री जो मेथड है उससे वो बुक बना रहा है अपनी। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2021 वाज एज फॉलोज। 2021 है उसकी पोजीशन हमारे पास क्या है देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। कैश एट बैंक 6000 है, स्टॉक 40,000, डेटर्स 60,000, मशीनरी 1,00,000 एंड क्रेडिटर्स 46,000। अब इसमें से अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 4, पहली जो 4 है ना वो एसेट्स हैं, और जो 5वें नंबर पे है क्रेडिटर वो हमारी लाइबिलिटी है। तो वो एसेट इधर आ जाएंगे और लाइबिलिटी इधर आ जाएगी हमारे पास। ओके जी। उसके बाद जी नेक्स्ट जो अगला पैरा उसको देखते हैं। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2022 वाज एज फॉलोज। पहले 21 का हमने डाटा पढ़ा, अब 2022 का डाटा है हमारे पास। उसमें भी कैश एट बैंक 8,000, स्टॉक 50,000, डेटर्स 90,000 स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इधर भी आप ध्यान कर सकते हैं। मशीनरी रुपीज़ 90,000 एंड क्रेडिटर 50,000। तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं, इसमें बस वैल्यूज़ का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो जो आप इधर से देख के ना आपको पता चलेगा ओपनिंग का डाटा कौन सा है और क्लोजिंग का कौन सा है। जो पहली डेट होती है ना, जो पहला साल मूवी होता है वो ओपनिंग होता है, और जो दूसरा जो अगली डेट होती है वो क्लोजिंग होगी। तो इसका मतलब है 2021 जो है ये जो हम बनाएंगे ये ओपनिंग का बनाएंगे, और 2022 जो है ये क्लोजिंग का डाटा बनाएंगे। यहाँ से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। उसके बाद जी ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस ₹20,000 एट फर्दर कैपिटल। अब जी 20,000 जो है उसका फर्दर कैपिटल है। इसके नाम मैंने 3-4 आपको लिखवाए थे। अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं सुना तो सबसे पहले पहला लेक्चर सुने इसका, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसकी समझ आएगी तो इनकी भी आपको आ जाएगी आराम से। इसमें जी हमारे पास 20,000 फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, न्यू कैपिटल। तो ये आ गया फर्दर कैपिटल की वर्किंग। हम दूसरा जब प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाएंगे उसके अंदर ये वर्किंग करेंगे इसकी फर्दर कैपिटल की। एंड विद ड्रू ₹600 पर मंथ। एक महीने वो लेके गया जी कितने पैसे, 600 रुपया। तो इसको आपने पूरे साल में कन्वर्ट करना है, तो साल में 12 महीने होंगे, तो 600 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करवा देना। जो भी आंसर आएगा वो आपने ड्राइंग्स में लिख लेना है। ये ड्राइंग्स हो गई। ले जी ओपनिंग कैपिटल यहाँ से फाइंड हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से फाइंड हो जाएगा, फर्दर कैपिटल दे दिया, ड्राइंग दे दिया। यही 4 चीज़ें हमें प्रॉफिट फाइंड करने के लिए चाहिए होती हैं। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग का हम लिखते हैं डाटा सारा। ओपनिंग में यहाँ पर ये एसेट्स लिखेंगे आप, ठीक है, ऊपर। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले कैश एट बैंक आएगा इधर, कैश एट बैंक। इसके पैसे हैं 6,000। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक के पैसे हैं 40,000।
तीसरे नंबर पे डेटर्स हैं। इसमें इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं है, जैसे होगा वैसे का वैसे ही आपने सारा लिख देना है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। डेटर्स के पैसे हैं 60,000 और मशीनरी 1 लाख रुपए की है। ले जी, ये एसेट साइड हमारे पास कंप्लीट हो गई है। इस साइड पे लायबिलिटी साइड में हमारे पास एक ही वैल्यू है, क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे पास हैं जी 46,000। ले ये हमारे पास इसका हो गया कवर। अब ये सारी चीज़ें आ गई, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसका टोटल करेंगे एसेट साइड का और इसका एसेट साइड का टोटल काट के तो लाइबिलिटी वाली साइड इसमें से माइनस कर देंगे। अमूमी तौर पे ना ज़्यादातर इसकी एसेट साइड ही बड़ी होती है। कैलकुलेटर आपने ज़रूर रखना अपने पास। देखें 6,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस हमारे पास आ गया जी 1 लाख। तो ये आ गया 2,06,000। इधर लिख लेते हैं 2,06,000। उसमें से आपने 46,000 माइनस कर देना है, -46,000। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कैपिटल। कैपिटल में हमारे पास आएगा 1,60,000 रुपया आ गया। बुक से चेक कर लें आप, ठीक है जी। 1,60,000 रुपया हमारे पास आ गया जी, ये ओपनिंग कैपिटल आ गया जी, ठीक है इसका आंसर। अब क्लोजिंग कैपिटल बनाते हैं, आ जाए जी, ये फाइंड करते हैं। क्लोजिंग के लिए आपने 2022 का डाटा देखना है, गलती नहीं करनी यहाँ पे। 2022 का डाटा आपने जब देखना है तो आपने वो दूसरा पैड़े पे जाना है। कैश एट बैंक 8,000। इसको मिक्सअप भी नहीं करना, बाद दफ़ा ओपनिंग क्लोजिंग की चीज़ें बच्चे मिक्सअप कर देते हैं, सवाल गलत हो जाता है। तो कैश एट बैंक यहाँ पर लिखेंगे आप, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है 8,000। उसके बाद स्टॉक है जी 50,000। उसके बाद तीसरे नंबर पर डेटर्स है। डेटर्स भी एसेट होता है हमारा। डेटर हमारे पास हैं जी 90,000, 90,000। इसको भी एसेट्स लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक चीज़ रह गई है, मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू हमारे पास है, इसकी भी 90,000 ही है। लें जी, ये चार चीज़ें इस साइड पे आ गई और पांचवी चीज़ क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर को इस साइड पे हम लिख देंगे। क्रेडिटर हमारे पास हैं जी 50,000। ले जी, इसका भी टोटल कर लें अब। इसका भी टोटल काट के इसका आंसर निकाल दें 1,88,000, 1,88,000 इसका आंसर आएगा। देखें 8,000 जमा 50,000 जमा 90,000 जमा फिर 90,000, ये आ गया 2,38,000। दोनों साइड पे लिखते हैं आप, 2,38,000 इस साइड पे भी और उस साइड पे भी आपने लिखना है 2,38,000। इसमें ज़्यादातर आपकी ना एसेट साइड ही बड़ी आती है। अब इसमें से आपने ये 50,000 माइनस कर देना। तो कैपिटल हमारे पास ये आ गया जी क्लोजिंग 1,88,000। ले बच्चों, ओपनिंग कैपिटल भी आ गया हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। अब हम इसकी बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके लिए मैं इसको पहले रेज कर लेता हूँ, सारे को रेज करके जो कुछ ने इस क्वेश्चन में नेम नहीं दिया हुआ
तो आपने डैश लगा देनी आगे। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और नीचे आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा आपने क्लोजिंग डेट लिखनी है 2022, जो उसकी लास्ट वाली डेट होगी ना। उसके बाद इसका परफॉर्मा बिल्कुल सिंपल सा है। जी सबसे अब पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आया था हमारे पास कितना, जो अभी हमने इस साइड में निकाला था, याद है आपको? जी मुझे तो याद है 1,88,000। उसके बाद ऐड ड्राइंग्स करनी है। ड्राइंग्स हमारे पास मसला ये है कि उसने 1 महीने की हमें दी थी 600 रुपया। 600 1 महीने की है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी कि आप उसने कह दी 600 पर मंथ है तो साल में 12 महीने होते हैं। जब भी पर मंथ होगी तो उसको आपने ईयर में चेंज कर लेना, तो ये बन जाएगी 7200। इन दोनों को ऐड कर लें 1,88,000। तो यहाँ पर आ गया 1,95,000 2000। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप माइनस करेंगे इसको लेस फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल हमारे पास था 20,000 आई थिंक, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। हाँ जी 20,000 फर्दर कैपिटल है और 1,60,000 ओपनिंग कैपिटल है। 20,000 आपने यहाँ पर इसको करना है माइनस, तो आप करेंगे जी 1,95,200 माइनस 20,000, तो यहाँ पर आ गया 1,75,200। और बाद में लास्ट पे आपने इसमें से लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 1,60,000 है। इसको माइनस कर दें, इसको माइनस करेंगे 15,200। आंसर बिल्कुल सही है इसका 15,200। इसको क्लोज कर देना आपने, बाद में क्लोज लाजमी करना है इसका परफॉर्मा, और इसके नीचे डबल लाइन लगानी है इस तरह। डबल लाइन लगा के तो नीचे फिर आप लिख देंगे नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अगर माइनस में आंसर आएगा तो आपका नेट लॉस होगा। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये सॉल्व हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये उसने हमें क्या किया है कि ओपनिंग कैपिटल भी दे दिया है, क्लोजिंग कैपिटल भी दे दिया है, सिर्फ प्रॉफिट हमने फाइंड करना है या लॉस फाइंड करना होगा। तो आइए जी इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। खुबैब कीप हीज बुक बाय सिंगल सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम के ज़रिए खुबैब जो है वो अपनी बुक बना रहा है। हीज़ कैपिटल ऑन 30 जून 2022 वाज ₹76,000। तो 30 जून 2022 की जो डेट है उसका जो कैपिटल है वो है जी 76,000। हीज़ कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2021 वाज ₹40,000। और उसका जो कैपिटल है 1 जुलाई का 2021 40,000 है। अब यहाँ से आप देखें ओपनिंग कौन सा है और क्लोजिंग कौन सा है। तो जो पहली डेट है 21 वाली वो ओपनिंग होगी, और जो दूसरी डेट है 2022 की वो क्लोजिंग कैपिटल है आपका। उसके बाद जी ही विड्रू फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज़ ₹1200 पर मंथ। हाउस होल्ड पर्पज़ का मतलब होता है जी ड्राइंग्स।
उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 1200 एक महीने का निकलवाया, तो 1200 को आपने 12 से ही मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये आपकी ड्राइंग्स आ जाएंगी। उसके बाद ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹8000। उसने किसी भी कंपनी में या कहीं शेयर खरीदे हुए थे, उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी कहीं 8000 रुपये की, वो उसने सेल कर दी है एट 3% प्रीमियम। उसको उस 8000 के ऊपर 3% मुनाफा हुआ है। प्रीमियम का मतलब है कि उसको ज़्यादा पैसे मिले हैं एक्स्ट्रा। तो शेयर खरीदे होंगे या डिबेंचर खरीदे हुए हैं, तो उसने उसको बेच दिया, तो उसके ऊपर उसको प्रीमियम मिला है 3%। मतलब कि आप सिंपल अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं तो ये प्रॉफिट होता है। एंड ब्रॉड डैट मनी इन टू द बिजनेस, वो जो पैसे है वो कारोबार में ले आया। अब 8000 का आपने 3% ले लेना, मतलब कि आपने 8000 को 3/100 से मल्टीप्लाई करवाना, तो ये बन जाएगा 240 रुपये। 240 रुपये जो है ना, ये इसका आ गया प्रॉफिट। अब 240 को उसने 8000 में जमा कर दिया, तो ये बन जाएगा 8240। ठीक है, 8240 रुपये। और ये जो है ये हमारे पास न्यू कैपिटल बन गया। ये न्यू फर्दर फ्रेश जो भी इसको आप कह सकते हैं, ये जो फ्रेश कैपिटल है ये आ गया आपका 8240 रुपये। उसके बाद जी क्वेश्चन जो है आपने डिटेल से समझना है, पूरा क्वेश्चन समझ के, बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्वेश्चन में बताने वाली, वो क्वेश्चन करते वक्त बताई जाती हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, ब्रॉड डैट मनी इनटू बिजनेस कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ हुबैब ऑफ द ईयर। तो हुबैब का जो प्रॉफिट है वो आपने फाइंड करना है। तो आए जी इसको करते हैं क्वेश्चन को। परफॉर्मा सिंपल सही है, इसका सिर्फ प्रॉफिट फाइंड होगा क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल उसने हमें दे दिए हुए हैं। तो इसमें नाम भी दिया हुआ है, तो सबसे आप पहले आप उसका नाम लिख लें। ऊपर नाम आएगा हुबैब, हुबैब आ गया। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और यहाँ पर फिर आएगा फॉर द ईयर एंडेड। जो एंडेड डेट है ना वो लिखनी है आपने 30 जून 2022। 30 जून 2022 ये जी हमारे पास आ गई। इसका यानी कि ऊपर वाला हिस्सा ये ज़रूर लिखना आपने, इसके नंबर होते हैं। उसके बाद प्रॉफिट फाइंड करते हैं। बस छोटा सा सवाल है ये आपका। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हमारे पास क्या आएगा जी, 76,000। जो 2022 वाला था ना वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल था, 76,000 आ गया। उसके बाद ऐड करेंगे हम ड्राइंग्स, 1200 जो है ड्राइंग है एक महीने की, जिसको आप 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो पूरे साल की निकाल देंगे। तो ये करेंगे आप 1200 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 12, 14,400 रुपया ड्राइंग आ गई। यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे 14,400 ड्राइंग्स आ गई। उसके बाद इसको जमा कर लेंगे 76,000 में, जमा 76,000 इसमें जमा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 90,400। उसके बाद फर्दर कैपिटल भी हमारे पास है, लेस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश लिख लें, फर्दर लिख लें, न्यू लिख लें, एडिशनल लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। वो जो मैंने आपको नेक्स्ट अभी वर्किंग करवाई थी उसने कहा था, देखें, ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹8,000। 8,000 रुपये की उसने इन्वेस्टमेंट अपनी बेची थी एट 3% प्रीमियम एंड ब्रॉड डैट मनी इनटू बिजनेस। और वो पैसे कारोबार में लेके आया था।
तो 8,000 रुपया था उसके पास इन्वेस्टमेंट का, उसने उसको सेल कर दिया, 3% उसको प्रॉफिट हुआ, 100 पे डिवाइड करवा दे से 240 बन गया। 240 में 8,000 जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा 8,240 रुपये। ये इसका फ्रेश कैपिटल हो गया। इनके प्रॉफिट लेके उसको जमा कर लेना आपने, और वो जो पैसे हैं वो कारोबार में उसने लगा दिए। 8,240 रुपये ये फ्रेश कैपिटल हो गया। इसको माइनस कर दें जैसे, माइनस 8,240 रुपये, ये बन गया हमारे पास 82,160 रुपये। इसका ये आ गया हमारे पास। फर्दर इसको हम एडजस्टेड कैपिटल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो काम चल जाएगा आपका। उसके बाद लास्ट पे हम ओपनिंग कैपिटल माइनस कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल लेस कर दें तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल है जी हमारे पास ये 2021 का 40,000 रुपये। 40,000 हम यहाँ से इसको माइनस करवा देंगे, -40, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 42,160 रुपये। बिल्कुल सही है, 42,160 रुपये ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। इसके नीचे एक लाइन और लगा देते हैं, इधर हम लिख लेंगे जी नेट प्रॉफिट। लें जी, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। आप इसको सही तरह देख के इसका होमवर्क अपने पास कर लें ताकि आपको बार बार वीडियोस ना देखनी पड़े। अब आए जी इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो भी सेम यही चीज़ है। उसमें भी आपने यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग दे देता है सारा, यानी कि डाटा में दे देगा, बस प्रॉफिट फाइंड करना होगा उसमें। आइए वो भी कर लेते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सारी यही चीज़ें यूज़ होनी है। ये डाटा मैंने पहले लिख दिया, बस इसको आपको सॉल्व करवाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं सारा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर इन वसीम्स बुक विच आर केप्ट ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। ये जी वसीम साहब की बुक है, तो इसके अंदर जो है ना सिंगल एंट्री सिस्टम चल रहा है। तो इसका डाटा क्या है जी हमारे पास, कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2022 1,92,000। कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2022 2 लाख, 2 लाख रुपया, यानी कि हमारे पास जो कैपिटल है वो है इसका जनवरी का, और 1,92,000 दिसंबर का है। 2022 है तो जनवरी वाला ओपनिंग हो जाएगा, दिसंबर वाला क्लोजिंग हो जाएगा। ही विड्रू फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस के मतलब घरेलू इस्तेमाल के लिए ₹34,800। अब उसने हमें लमसम पैसे दे दिए हैं 34,800 रुपया। ये उसकी ड्राइंग्स है, इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं आप करवाएंगे। वसीम सोल्ड इज़ लैपटॉप ₹40,000। वसीम ने एक लैपटॉप बेचा है अपना 40,000 रुपये का एट 10%। उसने 10% पे उसका अपना लैपटॉप सेल किया है, 10% लॉस, उसे 10% नुकसान हो गया है। एंड ब्रॉट द अमाउंट इन टू द बिज़नेस, और वो जो पैसे हैं उसने लगाए हैं कारोबार में। अब आपने क्या करना है जी, ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया हमारे पास, फर्दर कैपिटल आ गया, और जो लैपटॉप बेचा है वो 10% लॉस पे भेजा है। तो 40,000 का 10% आपने पहले लेके उसको माइनस कर लेना, वो जो पैसे बचेंगे उसको कारोबार में लगाएंगे। ठीक है जी, प्रीमियम था हमने ऐड करके लिखा था, और लॉस होगा तो आपने माइनस करके लिखना है। तो आइए जी शुरू करते हैं इसको। हमारे पास वसीम्स बुक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बना रहे हैं हम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। क्लोजिंग कैपिटल जो है हमारे पास वो है जी 1,92,000, यहाँ पर आ जाएगा 1,92,000। उसके बाद ड्राइंग्स उसने हमें ऐसे ही दे दी हुई हैं 34,800 रुपया। उसकी डोमेस्टिक पर्पज़ जो हैं ये ड्राइंग्स हैं, 34,800 रुपया ये उसकी डोमेस्टिक पर्पज़ ड्राइंग्स हो गई। इसको आपने ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद देखिए क्या आता है हमारे पास,
1,92,000 ऐड ड्राइंग्स कर लें 34,800, तो ये बन गया 2,26,000, 2,26,800। उसके बाद फ्रेश कैपिटल है हमारे पास। फ्रेश कैपिटल उसने कहा था कि 40,000 रुपये है लैपटॉप, वो बेच दिया, उसके ऊपर 10% नुकसान हुआ है। तो हम क्या करेंगे जी, ये 40,000 का 10% ले लेंगे, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100, तो ये आ जाएगा 4,000 रुपया। वैसे भी 10% हो तो हम 1 0 कम कर देते हैं। तो 40,000 रुपये में से जो लॉस माइनस हुआ है, बाकी कितने पैसे रह गए जी, 36,000। 40,000 में से आपने जो लॉस होगा उसको माइनस कर देना। 36,000 जो है वो फ्रेश कैपिटल हो गया। वो जो पैसे हैं वो कारोबार में ले आया, लैपटॉप बेच के उसने कारोबार में पैसे लगा दिए हैं, लेकिन ये 36,000 रुपया इधर से आप माइनस कर दें। $2,26,000 माइनस 36,000, तो 1,90,000 हमारे पास ये एडजस्टेड कैपिटल आ गया। लिखना तो लिख लें साहब। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 2 लाख रुपए का था। ओपनिंग कैपिटल आपको जब शुरू किया था क्वेश्चन हमने पढ़ा था, हाँ जी, 2 लाख रुपए का जो हमारे पास था ओपनिंग कैपिटल था। तो ओपनिंग कैपिटल आपने माइनस कर देना 2 लाख रुपया, तो पीछे जो है इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जी ये 800 था ना, देखें 2,26,800 में 36,000 माइनस करेंगे तो 1,90,800 आएगा। हाँ 1,90,800, ये 8 कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपया माइनस करना है। 2 लाख रुपया माइनस कर दें यहाँ से, माइनस 2 लाख, तो 9,200 आ गया हमारे पास, 9200। ये इसका हमारे पास माइनस में आंसर आ रहा है, यानी कि ऊपर 1,90,800 है, नीचे 2 लाख है, ऊपर छोटी रकम है, नीचे बड़ी है। तो जब आपका माइनस में आंसर आ जाएगा ना, तो माइनस में जब भी आंसर आएगा तो फिर आपने क्या करना है जी, आपने इसको लिखना है नेट लॉस में। नेट लॉस आ गया हमारे पास, ठीक है जी। प्लस में आंसर होगा अगर ये इधर आके ओपनिंग कैपिटल छोटा हो और ये एडजस्टेड कैपिटल बड़ा हो, तो ये आपका तो प्रॉफिट होगा। जब ये पूरा वैल्यू छोटी हो जाए, नीचे बड़ी हो जाए, तो फिर ये ऑटोमेटिकली इधर आपका माइनस में आएगा। जब माइनस में आंसर आएगा तो आपने इधर नेट लॉस लिखना है, और इसके नीचे आपने एक लाइन और लगानी है, यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है। तो ले जी बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 3 ये सॉल्व हो गया, और इसको आपने अच्छे से कर लेना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो आइए जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आइए जी इसको पढ़ते हैं और इसको सारे को पहले समझाते हैं आपको, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। परफॉर्मेंस मैंने दोनों बना ली हैं, इसमें क्लोजिंग बनना है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बननी है, और दोनों को मैंने कोशिश किया है एक ही यानी कि बोर्ड पे कवर करें, ताकि सामने सामने दोनों बनेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। तो जी आइए जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। आंसर कमेंस बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई से इसका यानी कि साल शुरू होगा, और 30 जून अगले साल 2022 में इसका एंड होगा जाके। विद द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 40,000, 40,000 रुपया उसने लगा के कैपिटल लगा के तो बिज़नेस शुरू किया। इसका मतलब है कि ये 2021 है, तो 21 का ये हमारे पास आ गया। ओपनिंग कैपिटल दे दिया हुआ उसने, ओपनिंग हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ओपनिंग कैपिटल दे देता है। पेपर में भी इतना टाइम नहीं होता कि आप ओपनिंग भी बनाएं, क्लोजिंग भी बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनाएं। तो ओपनिंग ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दे देगा। उसके बाद जी, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022, साल के एंड के दरमियान उसने क्या किया, ही बारोड रुपीज़ 10,000 फ्राम मिस्टर ए।
मिस्टर ए से उसने 10,000 रुपया कर्ज़ा ले लिया है मिस्टर ए से, ये लाइबिलिटी साइड पे आएगा इधर। उसके बाद एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 4,000, 4,000 जो है ये फर्दर कैपिटल है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आता है। उसके बाद फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 6,000 वाज परचेज्ड, 6,000 रुपये का उसने फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर एसेट साइड पे आएगा। नेक्स्ट ही है ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ रुपीज़ 3,000 ड्यूरिंग द ईयर, 3,000 रुपया उसने पूरे साल के दरमियान निकलवाया है, इसको हम कहेंगे ड्राइंग, ड्राइंग इधर आएगी इस साइड पे। उसके बाद जी 30 जून 2022 हिज द पोजीशन वाज एज फॉलोज, उसकी पोजीशन क्या है जी साल के एंड पे, कैश इन हैंड 900 है, कैश एट बैंक 5,000 है, डेटर्स उसके सैंडरी डेटर्स हैं 8,100, स्टॉक है उसका 14,000, बिल रिसीवेबल उसके पास हैं जी 36,000, सैंडरी क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है 1,500, क्रेडिटर के अलावा बाकी सारे ऐसे साइड पे आएंगे। उसके बाद जी नीचे क्या कह रहा है जी फर्नीचर, इसकी ऊपर वर्किंग भी होगी। अब फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 10% डेप्रीशिएट हो गई है, तो फर्नीचर की वैल्यू में से आपने 10% लेना, फर्नीचर का जो आएगा उसको माइनस कर देना है। असरटेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय आंसर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, प्रॉफिट और या लॉस इसका होगा वो हमने फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एसेट जितने भी हैं हम पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे पास है जी 900 रुपया। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 5,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर जो है वो 8,100 रुपया है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक की जो वैल्यू है वो 14,000 रुपये है। उसके बाद स्टॉक के बाद आ गया बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जो उसने अभी बिल लेने हैं, बिल रिसीवेबल हैं उसके पास जी 3,600 रुपये के। ये आ गया हमारे पास कैश इन हैंड 900, कैश एट बैंक 5,000, डेटर 8,100, स्टॉक 14,000 और बिल रिसीवेबल 36,000। एक ही लाइबिलिटी है इसमें, मतलब ये सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, और ये हैं जी हमारे पास सन्ड्री जो क्रेडिटर हैं 1,500। अब एक दो चीज़ ऊपर वाले पैरे में भी आई थी, एक तो वो था फर्नीचर खरीदा था उसने और 10,000 रुपये कर्जा लिया था। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लोन फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर ए से उसने 10,000 रुपये कर्जा लिया था, ये लाइबिलिटी है हमारी। और फिर उसने क्या किया था, फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 6,000 परचेज, फर्नीचर खरीदा था उसने, फर्नीचर 6,000 रुपया। इसमें से उसकी लेस कर देनी है आपने डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के मतलब शॉर्ट स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका अगर 60,000 का डेप्रीसिएशन अगर हम निकालें तो वो 10% लेनी है, तो 10% 10 कम हो जाएगा, 600 आ जाएगी, 600। इसकी वर्किंग ऐसे ही करेंगे आप, फर्नीचर लेस डेप्रीसिएशन, इधर वर्किंग करके आंसर आप इधर लिखेंगे। 6,000 में से 600 माइनस कर देंगे तो 5,400 हमारे पास ये आ जाएगा जी इसका आंसर। ये एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। अब इसका टोटल करके ना इसका आंसर निकालते हैं। तो आइए जी इसका आंसर निकालते हैं। अब एसेट साइड का टोटल करेंगे आप, पहले 900 जमा
5,000 जमा 8,100 जमा 14,000 जमा 3,600 जमा 5,400, ये आ गया 37,000। 37,000 को आपने इस साइड पे भी लिख लेना है और 37,000 में से आपने ये दो चीज़ें माइनस कर देनी है। 10,000 एक है और 1,500 एक है। 25,500 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ गया इसका कैपिटल का। ओपनिंग कैपिटल उसने हमें खुद दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड कर लिया इसका। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसका हम बनाते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नहीं जी बच्चों, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है इसका आंसर आ चुका है 25,000, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है हमारे पास। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मेन चीज़ ये हमने फाइंड कर लिया। आइए जी अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे जी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में हमारे पास 25,500 है। उसके बाद ऐड ड्राइंग्स करेंगे हम। ड्राइंग्स उसने हमें दे दी हुई हैं, 3,000 थी आई थिंक। इसको देख लेते हैं। ड्राइंग्स अगर आप देखें तो ये हमें मिलेंगी, ये पहले पैरे के लास्ट पे, ही हैड ड्रॉन फ्राम द बिजनेस सम ऑफ रुपीज़ 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। 3,000 पे आपकी इधर ड्राइंग्स आ गई। 25,000 में 3,000 जमा करेंगे ना तो 28,500 आ जाएगा। उसके बाद लेस करेंगे हम फ्रेश कैपिटल। फ्रेश फर्दर जो भी लिखना है लिख लें इधर, आप आपकी मर्ज़ी है। फ्रेश कैपिटल कितना है जी, ये ढूंढना पड़ेगा। हाँ ऊपर ही है, दूसरी लाइन पे ही है। एंड इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 4,000। मैं इधर फर्दर है लेने, मैंने फ्रेश लिख लिया, कोई इशू नहीं है। तो फ़िलहाल आप परेशान ना हो तो मैं आपके लिए फ़र्दर ही कर देता हूँ। तो बच्चे कहते हैं जी अब तो माशाल्लाह आपकी बड़ी क्लास है, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेस फर्दर कैपिटल हमारे पास कितना है जी, 4,000। तो 4,000 यहाँ से माइनस कर दें आप। 4,000 अगर माइनस करेंगे तो 24,500 रह जाएगा पीछे। ठीक है ना। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितना है जी, 40,000 रुपये है। ये तो लॉस आ रहा है इस सवाल में। लेस ओपनिंग कैपिटल, लॉस का कैसे पता चला जी, देखिए यहाँ गौर करे ज़रा। हाँ जी बिल्कुल ठीक गौर किया है। ये 40,000 है, ऊपर 24,000 है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइनस में आंसर आएगा। जब माइनस में आंसर आएगा तो आपका लॉस होगा। वो लॉस कितना हुआ है आपका, नहीं जिसका भी होगा, कंपनी का जो मालिक है ज़ाहिर है उसका ही होना है। अच्छा 28,000 हो गया था, 4,000 माइनस किया, 24,500 रह गया, फिर 40,000 माइनस कर देना आपने। तो 24,500 माइनस 40,000, तो ये आंसर आ गया इसका जी हमारे पास। सवाल में एक मसला आ गया। देखें जो आपकी जो बुक है ना, ये इसके मुताबिक तो हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कि बड़ा सोच समझ के मैंने ये फ़ैसला किया है, देखा है, गौर किया है क्वेश्चन के ऊपर क्या कहाँ पर इशू आ रहा है। ये हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 3,000 उसने ड्राइंग दी है, 3,000 ड्राइंग के साथ हमारा 15,500 रुपया नेट लॉस आ गया। ये इसके मुताबिक हमारा बिल्कुल ठीक है। ये नेट लॉस, ये मैंने आपको आपके जो क्वेश्चन है ना बुक वाला, उसके मुताबिक मैंने आपको करवा दिया। ठीक है ना। अब एक मसला क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। वो आपने क्या करना है, आपको पता है ना कि उसने पुरानी बुक और नई बुक में क्या किया हुआ है, अमाउंट डबल कर दी है। लेकिन ड्राइंग्स में देख रहा हूँ वो तकरीबन हर सवाल में वही रखी है पुरानी बुक वाली। इसमें भी जो ड्राइंग है ना, वो अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, मैं क्वेश्चन आपको शो करवाता हूँ। ड्राइंग उसने 3,000 दी हुई है। तो अगर हम यहाँ पर ड्राइंग भी डबल करें ना
ड्राइंग्स को अगर मैं 6000 कर दूं तो 6000 जब इधर ऐड हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ना इसका आंसर 12500 आ जाएगा। 200 मैंने लिख दिया। मतलब कि ड्राइंग अगर हम 6000 कर दें तो फिर आपका आंसर जो बुक के पीछे दी है ना 12500 वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह नोट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने इधर 6000 करना है, 6000 करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 31 में से 5 माइनस करेंगे 27 आ जाएगा, 27 में से 40000 माइनस करेंगे 12500, आपको सीधा सीधा आपका वो वाला भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कर लें। कोई भी क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्वेश्चन जहाँ से मर्जी आगे। अब बुक वाला कहे गए आंसर सर आपने क्यों नहीं निकाला, इस वैल्यूज़ के इन वैल्यूज़ के मुताबिक आंसर हमारा यही आ रहा है 15500। अगर मैं ड्राइंग को 6000 कर दूं, ये जो ड्राइंग है 3000 के बजाय 6000 कर दूं तो फिर आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने बुक वाला लाना है तो 3000 को 6000 में चेंज कर लें। तो ले जी 4 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। तो मेरे ख्याल से एक सवाल और कर लेना चाहिए। इस वीडियो में हम 5 सवाल कवर कर लेते हैं। आइए जी 5वां सवाल करते हैं। बस रेडी है, आइए जी इसको करते हैं। इसका परफॉर्मा वगैरह वही पीछे वाला सवाल था ना, उसी को मैंने चेंज करके उसके अंदर से वैल्यूज़ मिटा दी हैं। परफॉर्मा वही है, हर चीज़ उसी तरह ही बनेगी। इसमें भी क्लोजिंग बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, दो चीज़ें ही बनेगी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल उसने दे दिया हुआ है हमें। तो आइए थी क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, देखिए ज़रा उसकी तरफ। नवाज कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022 विद आ कैपिटल ऑफ ₹50,000। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ गया जी 50,000 रुपया। ही immediately bought furniture and fixture for ₹10,000। उसने साल के शुरू में ही 10,000 रुपये का फर्नीचर एंड फिक्चर खरीद लिया है। ऑन 30 जून 2022 ही borrowed ₹25,000 फ्राम हिज वाइफ। अपनी वाइफ से जो है उसने 25,000 रुपया कर्ज़ा ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे वाइफ से कर्ज़ा कौन लेता है जनाब, हमारी भी शादी हो गई है, जब आपकी होगी ना तो आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा एक और चीज़ है, फ्राम हिज वाइफ एट 9% पर एनम, और उसके ऊपर कर्ज़ा तो लिया फिर उसको सूद भी देना 9%। बड़ी जालम है। ठीक है जी। एंड इंटरेस्ट नॉट येट पेड, और इंटरेस्ट अभी नहीं दिया, इंटरेस्ट की भी वर्किंग हम इस सवाल में करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ऑन अमाउंटिंग टू ₹7500। और ये जी फर्दर कैपिटल आ गया इसका। नवाज ड्यू एट द रेट ऑफ ₹1500 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाउस होल्ड परपजेज़। घरेलू इस्तेमाल के लिए उसने 1500 रुपया हर महीने निकलवाया है, जो कि पूरे साल का कितना बनेगा, इसको पूरे 12 महीनों से आपने मल्टीप्लाई करवा के ड्राइंग हो जाएगी हमारी। ऑन 31 दिसंबर 2022 हिज पोजीशन वार एज फॉलोज। क्या है जिसकी पोजीशन, अगले पेज पे आ जाए, 44 पेज है। कैश इन हैंड 1000, कैश एट बैंक 13,000, डेटर्स 24,000, स्टॉक 34,000, बिल रिसीवेबल 8,000। ये सारे एसेट्स हैं। अब सन्ड्री क्रेडिटर ये लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। ओविंग रेंट अभी देने वाला है 7,500, ये भी आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। फर्नीचर, अब इसकी वर्किंग देख लें। फर्नीचर एंड फिक्चर्स आर टू बी डेप्रीसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर एंड फिक्चर की 10%, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरह माइनस कर देना। असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, और फाइंड करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आ जाए जी सवाल की तरफ, अब जल्दी से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका 44 जो पेज है ना उसके ऊपर जो डाटा है ना उसको कर लेते हैं सारा सॉल्व। कैश इन हैंड है हमारे पास, कैश इन हैंड 1000 रुपया। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 13,000 रुपया। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर है 24,000 रुपया। स्टॉक आपका 34,000, इनके 34,000 रुपया। बिल रिसीवेबल जो है हमारे पास
बिल रिसीवेबल 8,000 रुपया। उसके बाद जी सन्ड्री क्रेडिटर आ जाए इस साइड पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं जी? 2500 बस। उसके बाद ओविंग रेंट, ओविंग जो रेंट है वो 7,500 रुपये है। ले जी ये हिस्सा तो हो गया पूरा। अब ऊपर वाले हिस्से में कुछ चीज़ें हैं वो ऐड करते हैं। 50,000 कैपिटल हो गया। इमीडिएटली बॉट फर्नीचर 10,000 रुपये का फर्नीचर आ गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर 10,000 लेस डेप्रीसिएशन 10,000 का। अगले पेज पे देखें कितने परसेंट डेप्रीसिएशन है। 10%। तो 10,000 आपने यहाँ से 10,000 में से 1,000 माइनस कर देना, 9,000 रुपये हो गया। ये जी एसेट साइड हमारे पास सारी कंप्लीट हो गई है। अब इस साइड पे आ जाए ज़रा। बीवी से उसने कर्ज़ा लिया हुआ है कितना कितना, हाँ 25,000 लोन फ्रॉम वाइफ। उसने अपनी बीवी से 25,000 रुपया लिया उधारा और इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है, देखना ज़रा आप। डेट चेक करें। ऑन 30th June 2022 ही बोरोड 25,000 फ्रॉम हिज वाइफ 9% पर एनम। अपनी बीवी से उसने 9% जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से कर्ज़ा लिया है और 30 जून को लिया है। शुरू ये जनवरी से हो रहा है, दिसंबर में एंड हो रहा है और 30 जून को कर्ज़ा लिया है। तो इसका मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने उसने ये पैसे यूज़ किए हैं और 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। ये चीज़ आपने गौर करनी है। यहाँ पे जिस डेट को कर्ज़ा लेगा उस डेट से आपने महीने गिन लेने हैं, उतने महीने का आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना होता है। इसकी वर्किंग मैं इसके नीचे करवा रहा हूँ आपको। 25,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 100, ये तो 9% हो गया। अब कितने महीने का कर्ज़ा है? 6 महीने का। जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने हैं। 30 जून को लिया तो जुलाई से ज़्यादा शुरू होगा, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने बनते हैं। तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना आपने, इसको टोटल 12 पे डिवाइड करवा देना है। 9% था, 6 महीने का कर्जा है। अगर 3 होता है, 9 महीने हो तो 9 लगाना ऊपर, टोटल नीचे 12 रखना आपने। अब इसका हम निकालते हैं वर्किंग कितनी आती है इसकी जी। 25,000 मल्टीप्लाई, साथ साथ आप भी वर्किंग किया करें, डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 12, 1125 रुपये ये ऊपर उसको देने हैं एक्स्ट्रा जी। ये अब पूरा हो गया, तकरीबन हर चीज़ इस सवाल की कंप्लीट हो गई। आई इसका टोटल करते हैं अब। 1,000 जमा 13,000 जमा 24,000 जमा 34,000 जमा 8,000 जमा 9,000, 89,000 आ गया टोटल। 89,000 दोनों साइड पे आ गया। अब इसमें से ये लाइबिलिटी साइड माइनस कर दें। 2,500, 750, 25,000, 1125, 59,625। चेक कर लें आंसर, पहले आंसर चेक कर लें जी, अगले पेज पे है। 59,625 बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर आ गया जी। ये हमारे पास आ गया कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आ गया 59,625। अकाउंटिंग में कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जिसका आपका आंसर सही आ जाए ना, आपको बड़ी खुशी होती है। जब आप करेंगे ना आगे जाकर तो फिर आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर कई दफ़ा फंस जाता है, बंदे को पता नहीं चलता। तो ये जी बिल्कुल एक्यूरेट हमारे आंसर आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जी आपका ये छोटा सा काम रहेगा करने वाला। क्लोजिंग कैपिटल लिखें आप 59625 और ड्राइंग्स लिख लें जी। ड्राइंग्स किधर गई हैं?
किधर गई हैं, उसमें अंतर है, बुक के ऊपर है जी। ड्राइंग सी पहले पेज पे ना 43 पेज पे सेकंड लास्ट लाइन पे नवाज विद ड्यू एट द रेट ऑफ 1500 पर मंथ, 1500 एक महीने के लिए गया है। तो अगर मैं 1500 को मल्टीप्लाई कराऊँ, 1500 मल्टीप्लाई 12, 18,000 रुपये ड्राइंग हो गई। 18,000 रुपया जी यहाँ पर आप लिखेंगे, और 18,000 को हम जमा करें अगर 59,625 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 77,625, ठीक है जी। और फर्दर कैपिटल कितना है ये भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल तीसरी लाइन पे एंड पे है 20 नहीं, अमाउंटिंग टू बी 7,500 फर्दर कैपिटल आ गया। इसको माइनस कर दें, 7,500 माइनस किया तो ये 70,125 आ गया। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल 50,000 सीधा माइनस कर दें, 50,000 माइनस करिए 20,125 रुपये, 20,125 रुपये बिल्कुल एक्यूरेट है जी। 20,125 रुपये ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आया। ये लास्ट पिछले सवाल का था। लो जी बच्चों, ये आपका आ गया आंसर। तो इसी के साथ 5 सवाल जो है जी हमने कर लिए हैं, और इस वीडियो में 5 ही बड़े हैं। आप एक एक करके इसकी प्रैक्टिस करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपनी दुआ में याद रखना है। और कमेंट्स में बताया करें कि वीडियो कैसी बन रही है, आपको मज़ा आ रहा है करने का। इंशाल्लाह आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, यही हमारे लिए एप्रिसिएशन होती है, हमारा और दिल करता है कि हम आपके लिए काम करें। तो नेक्स्ट जी आपके जो नेक्स्ट सवाल है 6 से आगे जितने भी पेपर में, जिस आपको पेपर में आएंगे ना, उतने ही आपको करवाए जाएंगे, सारे नहीं आपको करवाए जाएंगे। जितने क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी, समझे कि यही इतने में से ही आपको पेपर में आ जाएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।